आपकी पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म जो है उसको इंडिया में भी, इंडिया के पंजाब में उतनी रिलीज़ मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं बराबरी। बहुत शुक्रिया शान आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़रार के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे। पाकिस्तान में जी होता ये है कि ड्रामे मैं करता नहीं हूँ। जैसे कि आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रामों में ही नज़र आते हैं, आपको यहाँ टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि जब तक कोई मकसद ना हो आपका कहीं जाने का, आप अगर कोई फ़िल्म प्रमोट कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तब आपको जाना चाहिए ऐसे जगहों पे। तो उसके अलावा मेरे ख़्याल में मैंने 30 साल दिए हैं इंडस्ट्री को, और मुझे लगता है कि अगर मैं 3-3 घंटे गायब भी हो जाता हूँ या 3-3 साल अब गायब भी हो जाता हूँ, तो आई थिंक आई हैव अर्न्ड इट। तो आपको अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी होती है, आपको एक बैलेंस लेके चलना होता है। एक एक्टर की ज़िंदगी में सिर्फ शोबिज़ ही नहीं होता है। तो मुझे फ़ील होता है इस एज में, आई फ़ील दैट यू हैव टू गिव योर टाइम टू योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली एंड टू योर लव्ड वंस, एंड देन येस योर पैशन इज़ स्टिल देयर। लेकिन आंदा जरूर है कि हर बारी रब आप थले नहीं आता, वो आपके बंदे चुन लेंदा इंसाफ करने वास्ते। शान, ईद पर आपकी फिल्म बुल्ला आ रही है। तकरीबन तकरीबन कुछ 13 साल, तकरीबन 13-14 साल रफली के बाद आपने को पंजाबी फिल्म की है। हमारे यहाँ फ़िल्म्स का रुझान ख़त्म हो गया था। हम हमेशा एक्टर को समझते हैं कि शायद वो कोई बनवास लेके चला गया है। असल में जो थिंकर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, ये उनका काम होता है कि वो अपने एक्टर को किस तरह एंगेज करते हैं। घोड़ा तो स्टबल में रहेगा जब तक जॉकी नहीं आएगा या कोई रेस नहीं आएगी। पहला तोलदा है, फिर मदोलदा है, ते फिर खोलदा है डील। दहशत फकीरा दी था फकीर। पंजाबी फिल्मों में आपका एक हमने गंडासे वाले बहुत किरदार देखे हैं। बहुत अरसे बाद पंजाबी फिल्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें गंडासा नज़र नहीं आया। मेरे ख़्याल में पंजाबी जो है वो गंडासे से बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि गंडासा एक उसका जॉनरा है। उसके अलावा बहुत से जॉनरा हैं। अभी आपने कॉमेडी जॉनरा नहीं देखा पंजाबी का, वो बहुत ब्राइट है और बहुत कमर्शियल है। सो मुझे फ़ील होता है कि एक्शन जो है वो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और ये जितने गंडासा और ये जितनी चीज़ें होती हैं ये उसका लेटर ऑन वर्जन है। सो बुल्ला, टू बी स्पेशली बुल्ला जो थी, उसमें मुझे फ़ील हुआ कि इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ पंजाबी, जो आजकल की आवाम जिस तरह की पंजाबी देखना चाहती है उसको रिप्रेजेंट करती है। सो डायरेक्टर ने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाया और मुझे लगा कि यू नो दिस कैन वर्क। भारतीय पंजाब की जो फिल्में हैं वो पाकिस्तान में लग रही हैं और पाकिस्तानी अदाकार भी उसमें काम कर रहे हैं। आपकी कोई राय इस पे है? जी, मेरी राय सिर्फ इतनी है कि जितनी स्पेस आप उनको यहाँ दे रहे हैं उतनी स्पेस ही उनको इंडियन पंजाब में मिलनी चाहिए। आपकी पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म जो है उसको इंडिया में भी, इंडिया के पंजाब में उतनी रिलीज़ मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं बराबरी। बराबरी की सतह पे ट्रेड करना या काम करना। बाकी जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ काम मिलता है उनको करना चाहिए। यही सवाल आप मुझसे करेंगे तो मैं कहूँगा मैं नहीं करता। तो वो समझते हैं शायद मैं चाहता हूँ कि वो भी ना करें। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ, जो करना चाहते हैं करें। हीरा मंडी, धुरिंदर और अब यहाँ तक कि हीर रांझा, हमारी कहानियाँ मुंबई से सुनाई जा रही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम यहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। जितनी भी कहानियाँ आहिस्ता-आहिस्ता, अभी तो इकबाल पे भी बना रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो इकबाल पे भी उन्होंने फ़िल्म बना के उसको ओनरशिप में ले लिया कि एक लफ्ज़ के साथ हमारा माइंडसेट और आइडियोलॉजी और रूहानियत का ताल्लुक है। तो एक ही रात में जब वो उसकी ओनरशिप ले लेंगे तो फिर क्या होगा। सो मुझे लगता है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता, ये तो माइलस्टोन्स हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता ये अचीव करते जाएँगे, बिकॉज़ वहाँ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कल्चरल बॉर्डर्स के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लिहाज़ा वो उसके अंदर एक-एक करके सीप इन होते जाएँगे। सो अगर आप देखें धुरंधर का भी जो सेट डिज़ाइन किया है, वो पाकिस्तानी लोगों ने किया है। तो उन्होंने इतनी डिटेल में काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्ट डायरेक्टर्स बुलवा के और उनसे सेट लगवाया है। उनसे उन्होंने, वो नहीं तो पहले इंडिया की फ़िल्मों में हर आदमी आदाब और जाते हुए ये कर रहा होता था। इस दफ़ा लैंग्वेज भी उनकी चेंज है। तो आई थिंक ऑल द इन्फॉर्मेशन दे हैव एक्चुअली बॉट फ्रॉम पाकिस्तान। फिल्मी सनत से वापस हम अगर हम पड़ोस में देखें तो जो बड़े स्टार हैं वहाँ के, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके बच्चे, बेटे, बेटियाँ फिल्मों में आते हैं। कोई डायरेक्टर के तौर पे आएगा, एक्टर के तौर पे आएगा, प्रोड्यूसर सर। आपके बच्चे फिल्मों में आ रहे हैं, आने का इम्कान है? जी बिल्कुल। जिस तरह हमारे तो खैर जनरेशनल है। माई फादर वॉज इन फिल्म्स एंड माई मदर वॉज इन फिल्म्स, तो उनके बाद मैं आया फिल्म्स में। माई डॉटर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA, फिल्म मेकिंग में उन्होंने ग्रेजुएट किया है। नाउ शी इज़ गोना गो एंड गेट हर मास्टर्स फ्रॉम US, और जब जैसे ये कुछ सेटल डाउन होता है जो भी हो रहा है आजकल, तो येस होपफुली शी विल गो एंड गेट दैट डन।
अभी थीसिस फिल्म बनी है उनकी। सो या आई मैंने कभी भी अपने बच्चों को किसी भी जो प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं, आई नेवर टोल्ड, आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड देम, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा मसला नहीं है। वी वांट द क्रिएटिव साइड टू कम आउट। उनके दादा राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं। अभी उन्होंने शी इज़ राइटिंग स्टफ ऑन फ़लस्तीन, यू नो, शी, सो दैट्स हाउ शी इज़ इंस्पायर्ड बाय ग्रैंडफादर। तो अदाकारी की जाने वाने का है आपके बच्चों का कोई? जी, उनकी मर्ज़ी है। अगर ज़िंदगी में वो कभी फ़ील करते हैं कि उनको वहाँ आना है, तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। अगर वो समझते हैं कि वो आ सकते हैं और वो समझते हैं कि उनके पास स्किल है और ये समझते हैं कि वो किसी की जगह नहीं ले रहे, अपनी जगह क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ किसी की ज़िंदगी में रोकने वाला किसी को। आपने 580 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, अगर मैं जी। गलत नहीं हूँ तो। आपकी जो पंजाबी फिल्में हैं 90 की दिहाई की खासकर, उस पे बहुत ज़्यादा मीम्स बनती हैं। खासकर वो एक शायद मूसा खान फिल्म थी जिसमें वो गोली वाला सीन बड़ा मशहूर है। आप जब ये देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको मज़ा आता है? आप कहते हैं यार मैंने क्या किया था? नहीं, मैं कभी भी नहीं सोचता मैंने क्या किया था। आई थिंक फ़िल्म जो है वो, अगर आप इस वक्त चार्ली चैपलिन की फ़िल्म देखेंगे तो आपको वैसे ही हँसी आएगी कि क्या बकवास है ये। फ्रेम ठीक नहीं है, क्लैरिटी है नहीं, साउंड है नहीं, एक बंदा आके बोर्ड पे डायलॉग लिखता है। सो हर दौर का एक पहनावा होता है। आप जब भी अगर आप बादशाह अकबर को देख लें, आज के दौर में मेन मार्केट में लिबर्टी में फिर रहा होगा फ्रॉक पहन के हाथी पे, तो वैसे ही बेवकूफ़ लग रहा होगा। उस दौर में बादशाह को कोई कुछ कह नहीं सकता था। सो आप पिछले दौर की चीज़ों को उठा के आज के दौर में उसको जब इकट्ठा करते हैं, आप अपनी पुरानी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर देख लें अपनी। हर दौर का अपना एक टेस्ट होता है। पंजाब में उसमें वजह ये थी कि उन दिनों मैट्रिक्स फिल्म आई हुई थी, एंड द जो ऊपर वाले जो हमारे पढ़े लिखा तबका है, वो मैट्रिक्स को देख के तालियां बजा रहा था क्योंकि वो मैट्रिक्स थी और आगे कियानो रीव्स खड़ा हुआ था और एआई बेहतर थी। अब जब उस चीज़ को, उस आइडिया को आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई उनकी ज़ुबान में, तो वो उन्होंने मीम बना ली।